नमस्कार। मैं हूं कुमार अनिल और फकीरी के किस्से इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक कहानी सुनाएंगे। आपके आसपास भी ऐसे लोग जरूर होंगे जिनके यहाँ कोई नहीं जाता, दिन में भी ताला बंद करके, घर में भीतर से ताला बंद करके रहते हैं, कोई जाता नहीं। और अगर कोई गलती से चला भी गया तो जब वो निकलता है तो मुंह लटका हुआ निकलता है, भारी कदमों से निकलता है। और ऐसे भी लोगों को आप जानते होंगे जो जिनके घर रोज तांता लगा रहता है और जहां से घर के भीतर से खूब हंसने की आवाज आती है, और जब वहां से लोग निकलते हैं तो मुस्कुराते हंसते हुए निकलते हैं। तो ये घरों का फर्क है। तो बुद्ध की एक कहानी है, ओशो ने सुनाई है वो कहानी, वो बुद्ध से जुड़ी हुई कहानी है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील कर दें कि ये इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगे। देखिए, फालतू कहानियां तो बहुत हैं सोशल मीडिया में, लेकिन ऐसी कहानियां जो प्रेरणादायी हैं, तो ऐसी कहानियों को जरूर उसको फैलाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आइए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। रेवत स्थविर ये नाम है, रेवत स्थविर। ये आयुष्मान सारीपुत्र के छोटे भाई थे। सारीपुत्र बुद्ध के अग्रणी शिष्यों में थे, बड़ा नाम था उनका। रेवत उनके छोटे भाई थे। वे विवाह के बंधन में बंधते बंधते ही छूट कर भागे थे, बीच बारात में से भाग गए थे। बारात पहुंची ही जा रही थी मंडप के पास, जहां पुजारी तैयार बैठे थे, स्वागत का आयोजन था, बैंड बाजा बज रहे थे। इसी समय घोड़े से उतर करके रेवत भाग गए थे। फिर जंगल में चले गए और उनकी मुलाकात बुद्ध के भिक्षुओं से हो गई। तो उन्होंने प्रवज्ञा ग्रहण कर ली। तो और खदिर वन में एकांत ध्यान और मौन के लिए चले गए। और वहां उन्होंने 7 वर्ष तक समग्रता से साधना की और अरहत्व को उपलब्ध हुए। उन्होंने अभी तक भगवान बुद्ध का दर्शन नहीं किया था। पहले सोचा रेवत ने कि अभी भगवान बुद्ध के दर्शन क्या करने जाऊं, जब थोड़ा योग्य हो जाऊं, तब उन भगवान के दर्शन को जाऊंगा। पहले कुछ पात्रता तो हो मेरी, पहले तो आंखें खोल लूं जो देख सके उन्हें, पहले हृदय को तो निखार लूं जो झेल सके उन्हें, पहले भूमि तो तैयार कर लूं ताकि वो भगवान अपने बीज फेंके मुझ पर तो वो बीज यूं ही ना मर जाए बल्कि वो सार्थक हो जाए। पहले इस योग्य तो हो जाऊं, तब उनके दर्शन को जाऊंगा। तो रेवत 7 वर्ष तक भगवान के दर्शन को नहीं गया। फिर 7 वर्षों की कठोर साधना, ध्यान में सारी शक्ति को लगा देना, रेवत अरहत्व को उपलब्ध हो गया। पहले तो इसलिए नहीं गया देखने भगवान को कि कैसे जाऊं, और जब अरहत्व को उपलब्ध हो गया तो जाने की कोई बात ही न रही। तो भगवान को तो जान ही लिया, बिना देखे जान लिया, क्योंकि भगवान तो भीतर ही है, वो उमग आए। तो रेवत जो है बड़ी मुश्किल में पड़ गया। पहले गया नहीं, तब सोच सोच कर रोने लगा कि पहले क्यों नहीं गया। तो उस समय सोचता था कि पात्र हो जाऊं तब जाऊं, और अब जबकि वो पात्र हो गया है तो देख रहा है कि उनके दर्शन तो भीतर ही हो गए। जिस गुरु को बाहर खोजने चला था वह गुरु तो भीतर ही मिल गए। रेवत मग्न होकर अपने जंगल में ही रहता था, भगवान बुद्ध के दर्शन को नहीं गया। उसके अरहत्व को की घटना जब हुई तो भगवान बुद्ध को मालूम हुआ और स्वयं वो सारीपुत्र आदि स्थविरों के साथ वहां पहुंचे जंगल में। जंगल बहुत भयंकर था, रास्ते उबड़ खाबड़ और कंटकाकीर्ण थे, कांटे भरे हुए थे। जंगली पशुओं की छाती को कपा देने वाली दहाड़ें दोपहर में भी सुनाई पड़ रही थी। लेकिन भिक्षुओं को इसकी कोई खबर नहीं मिली, कुछ पता नहीं चला। न तो रास्ते का उबड़ खाबड़ होना पता चल रहा था, न जंगली जानवरों की दहाड़ें सुनाई पड़ रही थी, न कांटों भरा जंगल दिखाई दे रहा था। उन्हें तो सब तरफ फूल ही फूल दिखाई दे रहे थे। उन्हें तो सब तरफ जंगल की परम शांति ध्वनि मालूम हो रही थी। रेवत ने ध्यान में भगवान को आते देखा तो उनके लिए सुंदर आसन बनाया। आसन भी क्या था, कुछ जंगल में विशेष चीजें तो थी नहीं, भिक्षु था तो जो भी मिल गया, पत्थर ईंट जो भी मिल सके उसी को लगाकर आसन बनाया और उस पर घास और पत्ते बिछा दिए। वह बिछा दिया, फूल बिखेर दिया
और ध्यान में भगवान को आता देखने लगा। भगवान खदिर वन में 1 माह तक रहे उसके पास। फिर वे रेवत को भी लेकर वापस लौटे। और लौटने के समय हुआ ये कि 2 भिक्षु ऐसे थे जिनका उपाहना और तेल की फोंकी वो और उनका जल पीने वाला पात्र वो वहीं छूट गया। तो वो लोग जो है बीच मार्ग में से ही लौट गए अपना वो पात्र लेने के लिए। लेकिन जब लौटे तो उनको भरोसा ही नहीं हुआ कि हम इसी रास्ते से गए हैं। रास्ते बहुत उबड़-खाबड़ थे, जंगली पशु पहाड़ रहे थे, फूल तो एकदम से सब खो गए थे, कहीं फूल नजर ही नहीं आ रहा था, चारों तरफ कांटे ही कांटे। इतना ही नहीं, रेवत का जो निवास स्थान था, तो 2 घड़ी पहले ही वो इतना रम्य था, स्वर्ग की तरह लगता था, और अब वहां चारों तरफ कांटा ही कांटा दिख रहा था। जिस परम सुंदर आसन पर रेवत ने बुद्ध को बिठाया था, उस पर तो कोई भिखारी भी बैठने को राजी ना हो। ऐसे ही पत्थर रखा हुआ था, कुछ पत्ते रखे हुए थे, तो इतना क्रूप था। इतना ही नहीं, घड़ी भर पहले जो भवन अपूर्व जीवंतता से नाच रहा था, वह बिल्कुल खंडहर लग रहा था। वह भवन था ही नहीं, वह किसी न मालूम सदियों से पहले कोई रहा होगा उसके महल का खंडहर जैसा लग रहा था। तो दोनों को भरोसा नहीं हो सका। फिर देखकर वहां ऐसा लगा जैसे हमने कोई सपना देखा हो। तो दोनों भिक्षुओं ने देखा, बहुत खराब स्थिति थी, और वो लोग फिर अपना सामान लेके वहां से लौटे। और श्रावस्ती लौटने पर महोपासिका विशाखा विशाखा बहुत वो विख्यात शिष्या रही हैं। तो महोपासिका विशाखा ने उनसे पूछा, उन 2 भिक्षुओं से, आर्य रेवत का स्थान कैसा था? तो मत पूछो, इन दोनों भिक्षुओं ने कहा। कि उपासी के वे भिक्षु बोले, मत पूछो, ऐसी खतरनाक जगह हमने कभी नहीं देखी। खंडहर था खंडहर, निवास स्थान मत कहो, सब कांटों से भरा था। जंगल और भी देखे हैं, मगर ऐसा भयानक जंगल हमने नहीं देखा है। आदमी तो दिन में ही खो जाए, राह कहीं दिखती नहीं। भरी दोपहरी में ऐसा घना जंगल कि सूरज की किरणें न कर सकें वृक्षों को, और भयंकर जानवर चारों तरफ भरे हुए थे। हम तो किसी तरह से जान बचाकर आए हैं उपासी के, तो पूछिए मत। और ये सब उन्होंने बताया। तो रेवत कैसी जगह में रहता है, कांटों से भरा हुआ खंडहर, इतना ही नहीं सांप बिच्छुओं से भी भरा था। तो ये सब वो दोनों भिक्षुओं ने बताया। उसके बाद विशाखा ने दूसरे भिक्षुओं से भी पूछा। उन्होंने कहा, आर्य रेवत का स्थान तो स्वर्ग जैसा है, मानो रिद्धि से बनाया गया हो, चमत्कार है। महल सुंदर हमने देखे हैं, बहुत महल, मगर रेवत जिस महल में रहता था वो तो ऐसा महल देवताओं को भी उपलब्ध नहीं होगा। और चारों तरफ इतनी शांति, प्रगाढ़ शांति, ऐसा अपूर्व संगीतमय वातावरण कहीं पृथ्वी पर दूसरी जगह नहीं है। तो वो तो रेवत जो है वो तो स्वर्ग में रहता था, वहां पर जंगल नहीं था, वो स्वर्ग था। अब तो विशाखा को बड़ा चकित हुई विशाखा कि 2 भिक्षु तो कह रहे हैं कि वो नरक जैसा है, वहां पर कांटे हैं एकदम से, और खतरनाक जानवर हैं, और चारों तरफ रहने लायक जगह नहीं है एकदम से। और बाकी शिष्य कह रहे हैं कि वो स्वर्ग है। तो आर्य रेवत के निवास स्थान के संबंध में तो पूछने में कोई अब कोई नरक जैसा कह रहा है, कोई स्वर्ग जैसा। तो फिर वो गई भगवान से पूछी, भगवान बुद्ध से, कि ये क्या हो रहा है। 2 भिक्षु कह रहे हैं कि रेवत जहां रहता था वो तो एकदम से नरक था, और बाकी सब कह रहे हैं कि स्वर्ग जैसा था। तो भगवान हंसे और बोले, उपासी के, जब तक वहां रेवत का वास था वह स्वर्ग जैसा था। रेवत जैसे ब्राह्मण विहरते हैं वह स्वर्ग हो जाता है, लेकिन उनके हटते ही वह नरक हो जाता है। जैसे दिया हटा लिया जाए और अंधेरा हो जाए, ऐसे ही मेरा पुत्र रेवत अरहर्त हो गया और ब्राह्मण हो गया। उसने ब्रह्म को जान लिया। इस लोक और परलोक के विषय में जिसकी आशाएं नहीं रह जाती हैं, जो निराश्य और असंग है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूं। जिसे आलस्य तृष्या नहीं है, जो जानकर वीत संदेह हो गया है, और जिसने डूबकर अमृत पद निर्वाण को प्राप्त कर लिया है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूं। तो देखिए हुआ क्या, वो रेवत जब तक वहां पर थे तो वो स्वर्ग था, और रेवत के हटते ही वो असली रूप में आ गया, वो तो नरक था, एकदम भयानक जंगल।
ऐसा ही होता है हमारे आसपास भी, ऐसी ही है हमारी दुनिया। रेवत और बुद्ध की वो कहानी आज भी हम गौर से देखेंगे तो वही चीज है। किसी का घर जो है वो स्वर्ग जैसा लगता है, किसी का घर नर्क जैसा लगता है। कोई जाना नहीं चाहता है किसी खास घर में, और कोई बुलाता भी नहीं है, लेकिन उसके यहाँ तमाम तरह के लोग आते हैं। किसी के यहाँ कुछ होगा तो हर घर से पकवान लोग पहुंचा जाते हैं उसके घर में। और किसी के यहाँ है कि उसके बीमार भी हो जाए तो कोई देखने नहीं जाएगा उसको। तो ये क्यों होता है? तो ये स्वर्ग और नर्क दरअसल हमारे भीतर ही है, हमारे व्यवहार में है, हमारे सोच में है। अगर हमारे यहाँ कोई आया और हम जितनी देर वो बैठा सिर्फ शिकवा शिकायत करते रहे, ये ऐसा है वो ऐसा है, पूरी दुनिया खराब है, कोई चीज ठीक नहीं है, सिर्फ निंदा भर्त्सना आलोचना विरोध क्रोध, तो यही अगर हम बात करते रहे तो जो आया है वो भी बेचारा एकदम परेशान हो जाएगा, फिर दोबारा वो आएगा नहीं। तो हम जब अगर क्रोध से, इन चीजों से, नफरत से, भीतर अगर हमारे नफरत है किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरे विचार, किसी दूसरे पंथ से, तो वो जो नफरत है हमारा वो बाहर निकलता रहेगा। तो हम अपने घर को नरक बना देते हैं। और अगर कोई एकदम संत भाव में है, सबके लिए प्रेम, सबके लिए वसुधैव कुटुंबकम वाले भाव में है कि सब मेरे भाई हैं, सबका स्वागत और सबके लिए अच्छा, सबके लिए प्रेम, कभी वो जितनी देर आप बैठे कभी वो नकारात्मक बात ना करे, निंदा भर्त्सना न करे, हमेशा एकदम सबके लिए प्रेम और फूल बरसाता रहे, तो आप भी मुस्कुराने लगेंगे। अगर वो रोता रहे घर वाला तो थोड़ी देर में आप भी रोने लगेंगे, और वो हंसता हुआ मिले, फूल की तरह मिले और प्रेम से भरा हुआ मिले, तो आपके मन में भी अगर थोड़ी बहुत नफरत है तो वो नफरत कम हो जाएगी। तो इसीलिए स्वर्ग और नर्क ये फर्नीचर से नहीं होता है, साज सज्जा से नहीं होता है, मकान कितना सुंदर बना दिया इससे नहीं होता है। मकान में रहने वाले लोगों पर निर्भर करता है कि वो स्वर्ग है या नर्क है। साधारण घर भी हो सकता है, लेकिन वो स्वर्ग हो, और खूब आलीशान बनाया, खूब चमक दमक, खूब पेंटिंग, खूब लाइटिंग और खूब अच्छे सुंदर फर्नीचर हैं, लेकिन आदमी अगर ठीक नहीं है तो वो सब बेकार हो जाता है। तो इसीलिए आइए हम अपने घर को स्वर्ग बनाएं और सबके लिए प्रेम बरसाएं। तो इसके लिए जरूरी है कि अपने भीतर का जो नफरत है उस नफरत को बाहर कर दें और प्रेम से भर लें। तो ये है कहानी। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी तो जरूर इस कहानी को लाइक और शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से ये चैनल और आगे बढ़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।